बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, लोहरदीर से रहमतुल्लाह स्वाति की रिपोर्ट के मुताबिक कोटो हाइडल पावर प्रोजेक्ट आजमाइशी बुनियादों पर चलाया गया था। ताहम पैनल बॉक्स बैठने और मामूली लीकेज के बायस एक टरबाइन की पैदावार यूनिट को मरम्मत के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। मंसूबे पर हैवी मशीनरी के जरिए मरम्मती काम तेजी से जारी है, जो 15 जनवरी तक मुकम्मल होने के बाद एक पैदावारी यूनिट दोबारा फाल हो जाएगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर अदनान खान और अब्बास खान के मुताबिक कोटो हाइडल पावर प्रोजेक्ट 15 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाला 40.2 मेगावाट का मंसूबा है। मौसम समय में पानी की कमी के बायस फिलहाल एक टरबाइन से 8 से 10 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि मार्च और अप्रैल में पानी की मिकदार बढ़ने पर तीनों टरबाइन से 40 मेगावाट बिजली हासिल की जाएगी। उनका कहना था कि मंसूबे में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का तासुर बेबुनियाद है और तमाम काम डिजाइन और कंसल्टेंट की निगरानी में मियारी अंदाज में मुकम्मल किया जा रहा है। चनियोर से खबर शामिल करें। चनियोर सर्दी की शिद्दत को कम करने और मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने दरिया चनाब के किनारे वाक़ मशहूर रेस्टोरेंट पर पेशावर की मशहूर नमकीन डिश दुम्बा कढ़ाई खाने के लिए रेस्टोरेंट का रुख कर लिया। वहां पर मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल सर्दी के मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने दरियाए चनाब के किनारे मशहूर रेस्टोरेंट दुब्बा कढ़ाई का रुख कर लिया। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो सर्दी का मौसम कैसे एंजॉय कर। जी बताइएगा, मौसम सर्द है, आप कैसे एंजॉय? जी, मौसम बहुत सर्द है और हम गर्म होने के लिए इधर एमकेआर पे आए हैं। माशाल्लाह इनकी दुब्बा कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है। पहले चिन्नौर के शहरियों को सरगोदा, फैसलाबाद इधर-उधर जाना पड़ता था शहरवारी के लिए, लेकिन अब आपको अपने शहर में चिन्नौर में जो है ये सहूलियत मुयस्सर है और यहाँ पे आएँ, बड़ा अच्छा माहौल है, इनका मेन्यू बहुत अच्छा है, इनका अमला बहुत अच्छा है, साफ-सुथरा माहौल है और सबसे बेहतर अच्छी बात ये है कि यहाँ पे इनके प्राइस बड़े अच्छे हैं, मुनासिब हैं। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम यहाँ पर आए हैं सर्दी के मौसम को एंजॉय करने के लिए, इनकी मशहूर डिश दुम्बा कढ़ाई खाई है, लुत्फ अंदोज हुए हैं। जी। बहुत शुक्रिया हाकी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, घोटकी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसिफ आबड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी खानगढ़ में वाक़ गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल हाजी रहमतुल्लाह ग्लोब की इमारत 4 साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल न हो सकी, जिसके बायस मासूम तलबा शदीद सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तफसीलात के मुताबिक स्कूल की इमारत तामीर में गैर मामूली ताहीर के खिलाफ तलबा ने एहतजाज करते हुए सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि सर्दी में इजाफा हो चुका है और अमारत न होने की वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। तलबा और इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर घोटकी और सरदार मोहम्मद बख्श महर से मुतालबा किया है कि इस संगीन मसले का फौरी नोटिस लेते हुए स्कूल की इमारत को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए, ताकि बच्चों को महफूज और मुनासिब तालीम मुयस्सर आ सके। इलाका मकीनों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि मासूम बच्चों पर रहम करते हुए तालीम दुश्मन ताहिर हरबों का खात्मा किया जाए। तफसीलात के मुताबिक सुराय मुगल हिला रोड शेखम के करीब शदीद धुंध के बायस खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर ट्रॉली का तसादम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जहां बाग और 2 शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पर तौकी मुंतकिल किया गया। चारों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में लाहौर लाया गया, जहां 2 जख्मों की ताब ना लाते हुए जहां बाग हो गए। जहां बाग होने वालों की शिनाख्त अली रजा और अरसलान, जबकि जख्मियों की शिनाख्त अब्दुल मुजीद और मोहम्मद उस्मान के नामों से हुई। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। कत्ल के मुकदमात के मौसर और म्यारी तफ्तीश को यकीनी बनाने के लिए होमियासाइड इन्वेस्टिगेशन कोर्स का इनेकाद किया गया। ये 7 रोजा खुसूसी तरबियत कोर्स डीपीओ ओकाड़ा राशिद हिदायत की हकामात पर गयूर हाल तैयब सैयद शहीद पुलिस लाइंस ओकाड़ा में जारी है। कोर्स के दौरान मेसोराइजिंग पेपर, शवाहिद की दुरुस्त इंदराज, केस डायरी की तैयारी, फॉरेंसिक तकाजे और कत्ल के मुकदमात साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश से मुतालिक अमली और नजरियाती तरबियत दी गई। यह तरबियती कोर्स एसपी इन्वेस्टिगेशन मलिक दाऊद की जेर निगरानी मुनक्किद किया जा रहा है, जिसका मकसद जिला ओकाड़ा के तफ्तीशी अफसरान की सलाहियतों में इजाफा है। टक्सला से हमारे रिपोर्टर उरफान अवान की रिपोर्ट के मुताबिक राना गुलाम दस्तगीर ने अपने पोते और पोती सालार यूसुफ और जैनब सैफ का सुन्नत हकीका अदा कर दिया। राना सैफ दस्तगीर राना कासिम के भतीजे और राना यासीन दस्तगीर के बेटे का सुन्नत हकीका अबाब की मौजूदगी में अदा हुआ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। हकीका के सुन्नत प्रोग्राम में साबिक GMP OF नियाज हुसैन कुरैशी, तारिक महमूद अब्बासी, DSP आसिफ अली, नुमाइंदा रिजवान हैदर शाह, अली हैदर शाह,
चौधरी मोहम्मद अयूब, हाजी इमरान जावेद और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। मुफ्ती मोइनुद्दीन कुरैशी ने हकीकत की सुन्नत फजाइल पर कुरान और सुन्नत के हवाले बयान करते हुए रोशनी डाली और आवाम को इसके फवाइद से आगाह किया। खबर शामिल करते हैं बक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ नजाकत अब्बास नकवी की ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए एआईजी लॉजिस्टिक सेल महर अब्दुल्ला का शहर बक्कर का तफसीली दौरा। तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की मौसर अमल दरामद और शहरियों को महफूज और मुनज़्ज़म सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए एआईजी लॉजिस्ट पंजाब अब्दुल्ला ने डीपीओ बक्कर शहजाद रफीक के अवान के हमरा शहर के मुख्तलिफ अहम इलाकों का तफसीली दौरा किया। इस दौरे का बुनियादी मकसद ट्रैफिक निज़ाम का जायजा लेना, शहरियों को दरपेश मसाइल को समझना और ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त को मजबूत बनाना था। दौरे के दौरान एआईजी अब्दुल्ला ने बाजारों, चौकों, मसरूफ शराहों का मुआयना किया, जहां उन्होंने शहरियों, दुकानदारों, ट्रांसपोर्टर्स और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से बराह रास्त गुफ्तगू की। शहरियों ने ट्रैफिक के मसाइल, तजावुज़ात, गलत पार्किंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी से मुतालिक अपनी शिकायत पेश की, जिन्हें एआईजी ने निहायत तवज्जो से सुना और मौके पर ही इनके हल के लिए वाज़ेह, मौसर और काबिल अमल हिदायत जारी की। एआईजी अब्दुल्ला ने ट्रैफिक पुलिस को हिदायत की कि कवानीन पर बिला इम्तियाज सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, ताहम शहरियों के साथ खुश अखलाकी, तावन और रहनुमाई को अपनी अवलीन तरजीह बनाए, ताकि अवाम में कानून का एहतराम बढ़े और ट्रैफिक निज़ाम मजीद महफूज हो सके। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न सिर्फ हादसात में कमी लाता है, बल्कि शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाता है। जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाके मौजू बस्ती लंगर में सैलाब से उजड़े घर आबाद न हो सके। हुकूमत की पॉलिसी ज्यों की त्यों रही। 3 माह गुजर गए लेकिन अभी तक मैसेज नहीं आया। मुतासरीन सख्त सर्दियों में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। इसी बारे में मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अख्तर जलालपुरी से। जी अख्तर, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका मौजा बस्ती लंगर में। सैलाब की जो तबाहकारियाँ थी वो तो रुक गई हैं, लेकिन लोगों के घर आबाद ना हो सके। इस टाइम मेरे साथ मकीम मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या मसला है उनको। क्या मसला है प्यारे भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 3 महीने थी गन सर्वे थे हुए को आज तलाक मकसद ना कोई मैसेज ना कोई शय नहीं आई। दरखास्तां दित्तियां थे, कोई साड़ा मकसद नहीं हिसाब बनया। सियाला छत्तां हैं कहना जहीं ढह के निके निके बाल हैं बहु औखे से भाई इहो को जे जा सकू जहीं बनवा देवें जा पैसे देवें। इया हुन दी मेहरबानी हो सी। हाँ जी, बिल्कुल इनका मकीनों का यही मुतालबा है कि सर्दियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सर्दियों में सो रहे हैं। इनका यही मुतालबा है कि कई बार अप्लीकेशन भी दायर करवाई है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इनका वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा है कि इनको इनके पैसे दिए जाएं ताकि ये अपना घर बनवा कर बच्चों का सर छुपा सकें। जी। बहुत शुक्रिया अख्तर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कंट कोर्ट से हमारे रिपोर्टर हफीजुल्लाह बलोच के मुताबिक कंट कोर्ट में जमात इस्लामी की जानिब से सरकारी स्कूलों की बंदिश और तालीमी निज़ाम की खराब सूरत हाल के खिलाफ एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया। मुजाहरीन की क़यादत जमात इस्लामी जिला कश्मीर के अमीर गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी ने की, जबकि सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं के अलावा इसातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने तालीम चाहिए ताले नहीं, स्कूल चाहिए के नारे बुलंद करते हुए हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी ने मुजाहरीन से खिताब करते हुए कहा कि जिला में कई स्कूल बंद पड़े हुए हैं, इन पर ताले लगे हुए हैं, जबकि स्कूलों को घरों और गोदामों में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल की वजह से हजारों बच्चे बुनियादी हक के तालीम से महरूम हो रहे हैं, जो न सिर्फ एक मुस्तकबिल बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए खतरनाक है। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को तालीम के जेवर से महरूम न रहने दें, इन्हें पढ़ने लिखने का मौका फराहम करें। मुजाहरीन ने भी जोर दिया कि हुकूमत फौरी तौर पर बंद स्कूल खोले, इसातिज़ा की कमी दूर करे और तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए इक़दामात करे। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।